और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा जा रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी और दूसरा है नींबू की महक वाली होगी। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो कोई एक थैला रखा है, उस थैले में अगर हम बात करें तो मीठी खाने वाली गोलियां रखी गई हैं जिसमें केवल नींबू की महक वाली है। ठीक, किसकी महक वाली है? नींबू। कोई मालिनी नाम की कोई बच्ची है, वो क्या काम करती है, थैले में हाथ डालती है और बिना देखे एक गोली कोई निकाल लेती है। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली जो होगी वो संतरे की महक वाली होगी। क्या प्रायिकता होगी? शून्य होगी। क्यों? क्योंकि उसमें संतरे की महक वाली रखी ही नहीं गई है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? हम बताए थे आपकी, ऐसी घटना जो घटित हो ही ना उसकी असंभव घटना कही जाती है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक, क्या समझे? दूसरा कह रहा है नींबू की महक वाली। इसमें बच्चे इसमें से अगर हाथ डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है नींबू की महक वाली ही आएगी बाहर। ठीक, क्योंकि नींबू की महक वाली ही गोलियां रखी गई हैं। तो जब बच्चे समझिएगा ध्यान से, जो घटना घटित हो सके उसे निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो समझिएगा, यहाँ पर हम पहले में लिखेंगे संतरे में महक, थैले में संतरे की महक की कोई भी गोली नहीं है, अतः संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 0 होगी। ठीक, हिंदी लिख लीजिएगा जरूर। उसके बाद लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 1 है। हो गया, अपना लिख लीजिएगा। ठीक, बस ओरल है, मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। अभी इधर लगाने वाले नहीं, क्वेश्चन ओरल जवाब देने वाले क्वेश्चन है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है? ये बच्चे कोई 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3। अगर हम बात करें उन 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता को हमको दे रहा है और होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था आसानी से कल की क्लास में कि यदि होने की प्रायिकता दे और नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो भी 1 में से घटाएंगे, और यदि नहीं होने की प्रायिकता देकर होने की प्रायिकता पूछे तब पर भी क्या करेंगे? 1 में से घटाएंगे। अगर हम बात करें तो हमें P ऑफ E0 हमको दिया जा रहा है, 0.992, यानी ये बता रहा है कि ये प्रायिकता यह है कि उनका जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, उसकी प्रायिकता है। तो एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता बता दीजिए। तो समझिएगा, ध्यान से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारा बन जाएगा बच्चे, 1 में से घटा देते हैं, कितना? 1 में से घटेगा 0.992। घटाएंगे जब तो कितना बचेगा? चले, जिनको घटाना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझे ध्यान से। 1 लिख करके कितना भी दशमलव कितना भी 0 बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के ठीक सामने दशमलव आएंगे, इधर वाले अंक को इधर और उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। यहाँ बचेगा बच्चे आपका 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 9 में से 9 0, और यहाँ 9 में से 9 0, दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा 0.008। एक दिन उनका जन्म होने की प्रायिकता जो है वो 0.008 है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 7वां कंप्लीट होता है। अब समझिएगा, अभी तक हमने जितने प्रश्नों का जवाब दिया वो सारे के सारे प्रश्न ओरल जवाब देने लायक थे। अभी तक हमने प्रायिकता नहीं फाइंड किया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 से, यहाँ से हमारे प्रश्न लगाने वाले आ जाते हैं। समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं क्या है। कहा जा रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। समझिएगा बच्चे ध्यान से, लाल गेंद कितनी है? 3। तो लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद बराबर 3,
और अगर बात करें काली गेंद तो काली गेंद कितनी है? काली गेंद जो है वो 5 है। आए बच्चे बात नहीं करा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से या इस थैले में से एक, कौन बात कर रहा है यार? बीच बीच हमारे पास आवाज आ रही है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? यादृच्छा मतलब स्वतंत्र रूप से। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं हो? ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हमने आपको शुरुआत में एक फार्मूला लिखवाया था, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपान संभावित परिणाम। तो समझिएगा यहाँ पर हम कुल संभावित परिणाम क्या होता है? टोटल नंबर जो हमारा होता है वही कुल संभावित परिणाम होता है। तो कुल संभावित परिणाम की अगर हम बात करेंगे, ये बच्चे समझिएगा 3 गेंद लाल था, 5 काली थी, कुल गेंद कितनी हो गई? 8। कुल संभावित परिणाम हमारा कितना होगा? 8। तो जाएगा 3 + 5 बराबर 8। अब कह रहा कि अगर हम एक गेंद निकालते हैं कोई थैले में से, तो आप उसकी प्रायिकता बता दीजिए कि जो निकाली गई गेंद है वो क्या हो? लाल हो। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यहाँ पर लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब रेड, लाल होने की प्रायिकता। तो यहाँ समझिएगा फार्मूला बनेगा हमारा अनुकूल परिणाम अपान अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बनेगा हमारा, देखो अनुकूल परिणाम यानी लाल गेंद कैसे है? थैले में से हम कितना भी बार हाथ डालकर निकाले 3 गेंद से ज्यादा लाल नहीं आएगी। अनुकूल परिणाम जितना वो रियल में होता है वो उसका अनुकूल परिणाम होता है। तो कितना अनुकूल परिणाम है? 3। और लेकिन कुल संभावित परिणाम कितना है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा हमारा 3/8, यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे उसकी प्रायिकता हो गई। अब दूसरा कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि लाल गेंद ना हो, यानी R0 लगा देते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R0, R मतलब रेड, यानी कि निकाली गई गेंद लाल ना हो उसकी प्रायिकता। तो या तो आप क्या काम करें कि भैया काली गेंद की प्रायिकता निकाल दे, सेम आ जाएगा। या तो आप क्या काम करें 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमको पता है घटा दे, तब पर भी आ जाएगा। जिससे आप जानना चाहें उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ R0 हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ R। अगर हमको लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो हम क्या लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से हम क्या करेंगे? लाल होने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो जैसे आप निकालेंगे सेम आएगा। तो यहाँ समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R0 बराबर, R मतलब रेड है बच्चे, बार बता रहे हैं। यहाँ समझिए 1 - कितना हो जाएगा? 3/8। लास लेंगे बच्चे तो गुणा होगा 8 के 8, 8 में से 3 घट गया तो बचा 5, तो हो गया 5/8। यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता जो है वो कितना है? 5/8। चाहिए आप वैसे भी निकालते तब पर भी वही आता। देखो और काली का निकालते तो रखते 5/8 तब पर भी आता वैसे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था ये भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं हम लोग। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ये बच्चे सबको दिया जा रहा है, सबको जोड़ देंगे तो कहा जाएगा कुल संभावित परिणाम आ जाएगा। चले, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। का कौन कौन है? लाल है, सफेद है और हरा है। तो बच्चे लाल कंचे कितने हैं? 5। लाल कंचों की संख्या यानी 5। सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचे जो हैं वो कितने हैं? 8। हरे कंचे कितने हैं? 4। हरे कंचे हैं 4। तो कुल संभावित परिणाम कितना बनेगा?
सबको जोड़ देंगे। कुल संभावित परिणाम, ये बच्चे कुल संभावित परिणाम सभी को जोड़ देंगे हम। तो आप जोड़ना तो ऐसे जानते हैं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 8 13 13 4 17। तो चलिए कुल संभावित परिणाम हमको पता हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, जिसकी जिसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है उसकी उसकी प्रायिकता निकाल देते हैं। तो पहले हमसे पूछा जा रहा है 9 में करा कि निकाला गया कंचा जो है, यानी फिर से क्या किया जाता है, डिब्बे में से या थैले में जहां भी रखा गया है, डिब्बे में रखा गया है, डिब्बे में से एक कंचा निकाल देते हैं। तो इसकी प्रायिकता बताइए कि निकाला गया कंचा जो है वो लाल हो। ठीक बच्चे, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या आप लिख दीजिएगा, अगर एग्जाम में लिखना तो आप ऐसे लिखिएगा, लाल कंचे की प्रायिकता। ठीक, लाल कंचे की प्रायिकता हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यानी हमने लिख दिया लाल कंचे की प्रायिकता। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर हम बात करें तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम अपान संभावित परिणाम। तो यहाँ फॉर्मूला हमने एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो अनुकूल कितना है, लाल कितना है 5, और संभावित कितना है तो 5/17। ये पहला बता दिया हमने। दूसरे की बात करें तो दूसरे में कहा जा रहा है कि निकाला गया कंचा सफेद हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, अगर आप एग्जाम में लिखे जैसे लिखेगा सफेद कंचे की प्रायिकता। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है 8, संभावित कितना है 17, 8/17। ठीक, चलिए अगला है, कह रहा है कि हरा ना होने की प्रायिकता। ये बच्चे, अब हरा अगर ना होने की प्रायिकता को निकालना है तो क्या करें, हरा होने की प्रायिकता को निकाल ले और 1 में से क्या करें, हटा दें, आसानी से आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पहले निकालेंगे, पी ऑफ जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा एग्जाम में कि हरे कंचे की प्रायिकता। ठीक, तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है 4, संभावित कितना है 17, तो 4/17 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी हरा कंचा होने की प्रायिकता। और हमसे पूछा जा रहा है हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, इसे क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे। यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नॉट, यानी हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी हरा कंचा होने की प्रायिकता। तो घटा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4/17। तो 17 1 के 17, 17 में से 4 घटा 13, तो हो जाएगा 13/17। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए बता दें और क्या जगह तो है यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। ये बच्चे बात ना करें। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कहा जा रहा है एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक जानते हैं क्या होता है, गुल्लक, गुल्लक को ही पिग्गी बैंक कहा जाता है ना। पिग्गी बैंक बच्चों का होता है, बच्चे गुल्लक में रखते पैसा। चलिए एक बच्चे साथ रहो, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। ठीक है, यहाँ समझिए 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अलग अलग सिक्के रखे गए हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, वही गुल्लक है, पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम संप्रायिक है, यानी उतनी ही संभावना आती है कि चाहे वो 58 आए, 50 पैसा हम लोग 58 कहा रहे हैं, 58 आ सकता है या 1 रुपया आ सकता है या 2 रुपया भी आ सकता है या 5 रुपया भी आ सकता है। सभी की संभावना क्या है, बराबर है, संप्रायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो समझिएगा ध्यान से। पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। ये बच्चे क्या क्या दिया गया है, 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी 100 है। उसके बाद क्या रखा गया, 1 रुपए, 1 रुपए
के सिक्कों की संख्या कितना है? 50 है। ठीक है, ये बच्चे यहाँ पर यानी इसकी जगह पूरा रहेगा 1 रुपये इतना हिंदी, बाकी जो लिखा गया है वही जैसे उस्ताद 1 रुपये लिखे हैं। चले उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 है। उसके बाद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। यानी कुल संभावित परिणाम यानी कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको हम जोड़ देंगे। कुल सिक्कों की संख्या बराबर, ये बच्चे तो कुल सिक्कों की संख्या यानी कि कुल संभावित परिणाम। ठीक, तो जानते रहेगा कुल सिक्कों की संख्या यानी कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ समझे बच्चे, अगर बात करें हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 150 और 70 यानी 180। तो कुल संभावित परिणाम कितना आ गया? 180। अब जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है निकाल देते हैं। तो प्रायिकता पूछ रहा है, पहले कह रहा है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का अनुकूल परिणाम कितना है? 100। और कुल सिक्का कितना है? ये बच्चे आप लिखिएगा, अगर एग्जाम में लिखिएगा हिंदी में तो 50 पैसे की प्रायिकता, अब लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा अंग्रेजी में। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा यानी 50 पैसे की प्रायिकता। तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 100, संभावित है 180। यहाँ काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 नौइया 180। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कितना आया? आ गया 5/9। तो ये पहले प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। इसी में एक प्रश्न और पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है कि 5 रुपए का नहीं होगा, यानी जो सिक्का गिरेगा वो 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी आप 5 रुपए निकाल लें और फिर क्या करें, एक में से घटा दें। क्या समझेंगे बच्चे? प्रोबेबिलिटी आप 5 रुपए बराबर हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। और कुल संख्या कितनी है? 180। 0 से 0 कट जाएगा। कोई बात कर रहा है हमारे कान, बार बार आवाज आ रही है, मारेंगे बहुत बता दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आप 5 रुपए बराबर 1/18। तो हमसे पूछा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, क्या लिख देते हैं हिंदी में? लिखते हैं 5 रुपए के सिक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, इसी चीज को 1 में से घटा देंगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 1 माइनस 1/18। 18 के 18 में से घट गया तो 17/18 हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 भी कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। ये बच्चे, यदि हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, गोपी अपने जलजीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। गोपी नाम की कोई एक बच्ची है जो जाती है अपने जल जीव कुंड के लिए। जल जीव कुंड होता है जो छोटा सा होता है, शीशे का होता है, जिसमें पानी रहता है, उसमें मछली और वो क्या कहते हैं, मेढक पोटक छोड़े रहते हैं ना, छोटे छोटे, और वो केचुआ छोड़ा जाता है। कचुआ नहीं, कचुआ। ठीक, कचुआ और केचुआ अंतर जानते कि नहीं जानते आप? कचुआ वो है जो खरगोश और कचुआ का कंपटीशन हुआ था। अब केचुआ वो है
केचुआ वो है जो कटिया में फंसाया जाता है। केचुआ से हमको एक बात याद आ गई कि केचुआ को जानते हैं, जब पानी में फेंका जाता है तो केचुआ क्या बोलता है मछली से? मछली से केचुआ कहता है, केचुआ अपनी व्यथा को मछली से शेयर करता है कि मैं मरा तेरे लिए और तू न मर मेरे लिए। मछली से कह रहा है कि मुझे तेरे लिए मारा गया है, यानी मैं मरा तेरे लिए और तू न मर मेरे लिए। मुझे तो तेरे लिए मारा गया है, लेकिन तू मेरे लिए मत मर। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। अगर तू मरी मेरे लिए तो कोई और खड़ा तेरे लिए। तो यहाँ समझने का कितना अंतर होता है। चले, वही गोपी नाम की कोई एक बच्ची है जो जाती है अपने जलजीव कुंड के लिए, यानी मछली जिलाने के लिए जाती है, खरीदती है। ये बच्चे, जो दुकानदार है सांद्रो, जो दुकानदार एक टंकी में मछली को रखे रहता है। उसमें अगर हम बात करें तो 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है। ठीक, उनमें से वो हाथ डालकर एक मछली को निकाल लेता है। अब करा इसकी प्रायिकता बताइए कि निकाली गई मछली नर मछली है। ये बच्चे समझिएगा, हमने वही लिखा कि नर मछली बराबर कितना है 8 और मादा मछली की संख्या कितनी है, सॉरी नर मछली की संख्या है 5 और मादा मछली की संख्या है 8। तो कुल संभावित हो जाएगा 8 5 13। तो कह रहा है कि अगर बताइए हम अगर निकाल रहे हैं टंकी में से तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। क्या लिखेंगे? नर मछली होने की प्रायिकता तो नर मछली होने की प्रायिकता हमारी बनेगी अनुकूल अपान संभावित। नर मछली है कितना 5, संभावित कितना, कुल संभावित परिणाम कितना है 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो बात नहीं बच्चे, चले ऐसा तुम्हारे को बता देना। चले क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो 12 नंबर का है संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। ठीक, ये बच्चे ये सुई है, ऐसे घुमाया जाता है तो कहीं न कहीं जाकर के रुकेगा। संयोग चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, किसी एक संख्या को शो करेगा। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। ये सारी चीजें पूछी गई हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम तीर को घुमा देते हैं। आए साथ रहो, तीर को अगर हम घुमा देते हैं तो तीर हो सकता है यहाँ रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ भी रुक सकता है, यहाँ कहीं भी रुक सकता है। इसके रुकने की कुल कितनी संभावना है? 1 खाना, 2 खाना, 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी कुल संभावित परिणाम कितना है? 8 जगहों पर रुक सकता है। तो कुल संभावित परिणाम क्या होगा इसका? 8। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, यानी कुल संभावित परिणाम की अगर हम बात करें तो कुल संभावित परिणाम हमारा हो गया ये तो हो गया कुल संभावित परिणाम 8। अब जो हमसे पूछा जा रहा प्रायिकता बताने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ये तीर जो है वो 8 को इंगित करेगा। तो 8 कई जगह लिखा है, उसका अनुकूल परिणाम कितना है? 1। अरे कई जगह तो होगा ना। अब कुल संभावित परिणाम कितना है? 8 को इंगित करने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। डायरेक्ट लिख दे, 8 को इंगित करने की प्रायिकता 8 को शो करेगा, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम है 1, क्योंकि 8 एक जगह लिखा है, संभावित है 8, 1/8। और ये पहला प्रश्न हमारा जो है 12वें का पहला कंप्लीट होता है। 12वें के दूसरा में बच्चा पूछा जा रहा है एक विषम संख्या को करेगा। तो देख बच्चे इधर समझिए ध्यान से, एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या अगर हम बात करें तो विषम संख्या कितनी जगह लिखी है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, क्योंकि 1 3 5 7 ये सब के सब विषम होती है। तो कितनी जगह पर लिखी गई है? क्या लिखेंगे?
विषम संख्याओं का अनुकूल परिणाम, विषम संख्याओं का अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना बन गया? अनुकूल परिणाम हो गया 4। अब इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं हम। क्या लिखेंगे? क्या बोलिए? हाँ लिखे विषम संख्या, विषम संख्या इंगित होने की प्रायिकता, विषम संख्या इंगित इंगित होने की प्रायिकता है विषम संख्या 100 तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है? 4, संभावित कितना है? 8। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये हमने दूसरे प्रश्न को अभी जवाब दे दिया। चलिए इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चे। तीसरे प्रश्न की बात करें तो करा 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? देखो है बच्चे साथ रहो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 से बड़ी संख्याओं का अनुकूल परिणाम निकाल देंगे। 2 से बड़ी संख्याओं का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बड़ी है, लिखेंगे 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता तो होता है अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 6, संभावित है 8। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3/4। ये हिंदी एक बार फिर से लिख लीजिएगा। चलिए पहले दूसरे को भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसी का तीसरे को, इसी का चौथा प्रश्न समझते हैं। इसी का चौथा प्रश्न है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? ये सबकी सब 9 से छोटी है। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 9 से छोटी 9 से छोटी संख्याओं का अनुकूल परिणाम कितना बना? बराबर 8। तो डायरेक्ट इसका निकाल देते हैं। यानी इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल अपान संभावित। तो 8/8 काट देंगे तो आ जाएगा 1। इसकी प्रायिकता हो गई हमारी कितना? 1 हो गई प्रायिकता। ठीक। तो आए बच्चे आज की क्लास में एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक बार बता देते हैं कि कल की क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि अब जो प्रायिकता आने वाली है वो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के हैं, अच्छे हैं। और आपको ये तभी पता हो सकता है जब आपको ताश के बारे में और पासे के बारे में जानकारी होगी। तो कल हम आपको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करके फिर क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।